अब आ जाते हैं इस पर करिकुलम बेस्ड। करिकुलम बेस्ड में भी भाई साहब बहुत समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? एक तो सबसे पहली समस्या ये है कि जो बच्चे होते हैं ना, देखिए जब मैं आईटी के लिए कोचिंग करना स्टार्ट किया, मैंने व्यक्तिगत अनुभव है, आपने सुपर 30 मूवी शायद देखी होगी, ऋतिक रोशन साहब ने काम किया हुआ है, आनंद सर के ऊपर बनी हुई है। तो जो सुपर 30 हुई था उसका एंट्रेंस मैंने टॉप किया था, मेरी फर्स्ट रैंक आई थी उसके एंट्रेंस में, और मैं सुपर 30 में गया भी, वहां पे जाकर के मैंने पढ़ाई की। अब सुपर 30 में जब मैं गया, उस टाइम पर मुझे आनंद सर पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और आनंद सर से पहले भी मैं जितने भी टीचर से पढ़ता था, मुझे सारे टीचर्स बहुत अच्छे लगते थे। मुझे लगता था ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे लगता था ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे लगता था ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्कूल्स में टीचर्स पढ़ा रहे थे उनके तुलना में इन सारे टीचर्स को सब कुछ ज्यादा आता था। लेकिन वो सारे टीचर्स क्या एक ही जगह पर थे? नहीं थे। और बच्चों को इस में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपको स्कूल में जैसे पढ़ाया जा रहा था, वहां से आपने इंटरनेट पर देखा और आपको लगा अरे ये तो हमें एनिमेशन भी दिखा रहा है, ये तो सिमुलेशन भी दिखा रहा है, ये तो पिक्चर्स लेकर के भी आ रहा है, ये तो हमें नोट्स भी दे रहा है। तो आपको इतना कुछ मिलता, आपको लगता है अरे इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। और वास्तव में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। वो हो सकता है कि टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। तो उनमें से कौन सा टीचर ज्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, ये ढूंढना एक चैलेंज है। पहली चीज तो ये समस्या आती है कि उनमें से कौन ज्यादा अच्छा है। क्यों? आप मान लीजिए किसी एक्स टीचर से पढ़ रहे हैं, दूसरा किसी वाई टीचर से पढ़ रहा है, और वाई टीचर ने जो टॉपिक्स आते थे वो बहुत अच्छे से पढ़ाए, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाए नहीं, गैप्स है। तो वो गैप्स आपकी समस्या कर देते हैं। यहां पर क्या है? गैप्स बहुत सारे हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं, कई कंपनीज एजुकेशन सेक्टर में काम कर रही है जो अपना कंटेंट बेचती हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग जैसे मेरी तरह पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, और बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं वो गैप्स करते चले जाते हैं। आधी चीजें पढ़ाएंगे, आधी चीजें नहीं पढ़ाएंगे। एक बुक है, और खाली यूट्यूब वाले नहीं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपना कंटेंट को इनकम्प्लीट बनाए हुए हैं, आपके पूरा सिलेबस को कवर ही नहीं किया हुआ है, आपके हर चैप्टर में बहुत सारे गैप छोड़ रखे हैं। तो अगर आप वहां से पढ़ोगे और आपको समझ में तो आएगा नहीं कि यार ये चीज टीचर तो अच्छा पढ़ा रहा है, आपको लग रहा है ये सारी चीजें तो पढ़ा रहा है, अब वो सारी चीजें पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा आपको नहीं पता। तो वहां पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक बार अपना सिलेबस देख लो और देख लो कि यार इन्होंने क्या क्या चीजें कवर की हैं। ठीक है, वहां पर आप एंटर करो। दूसरी चीज क्या है? इंटरनेट समुद्र है, कोई डाउट नहीं, उस समुद्र के अंदर भी एक छोटा सा समुद्र है, और वो समुद्र क्या है? अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट। अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट का मतलब क्या है? अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, एक ही चीज को 50 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, एक ही चैनल पर एक ही चीज को 50 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप खो जाओगे भीड़ में, और उनमें से हर टीचर ने पूरी चीजें पढ़ाई नहीं है, किसी ने कुछ पढ़ाया, किसी ने कुछ पढ़ाया, किसी ने कुछ पढ़ाया, किसी ने कुछ पढ़ाया, तो आप भूल भुलैया में खो जाओगे। लखनऊ में एक बिल्डिंग है पुरानी, 200-300 साल पुरानी, उसको भूल भुलैया बोला जाता है। तो वहां पर लोग जाते हैं। जब मैं बचपन में गया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार वापस कैसे निकले हैं। एक बार अंदर तो घुस गए, कहीं से भी जा रहे हो बार बार घूमकर क्या जा रहे हो, लेकिन आप थोड़े भी बड़े हो जाते हो आपको समझ आ जाता है। तो वैसी भूल भुलैया में आप खो जाओगे। कब? जब आप अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट की तरफ चले जाओगे। अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट समझ रहे हो, बहुत खतरनाक है। करिकुलम से रिलेटेड है, आप सोचोगे हाँ करिकुलम ही पढ़ रहा हूं, आपको क्या लगेगा? टीचर पढ़ा भी अच्छा रहा है, लेकिन आपको लगेगा एक बार इसका टीचर देख ले, अच्छा ये वाला इस टीचर ने कैसा पढ़ाया वो देख ले, फिर आपको लगेगा इस टीचर ने कैसा पढ़ाया है। तो आप एक ही टॉपिक में घूमते चले जाओगे। तो होगा क्या कि एक घाट है, आपको 100 घाट कवर करके आगे पहुंचना था नदी का, आप एक ही घाट पर घूमते चले जाओगे। एक ही घाट पर नाव आपको वहीं छोड़ेगी, वहीं तारीख, वहीं नहाओगे, वापस आ जाओगे, फिर वहीं आप नहाओगे। समझ जाओ। तो अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड कंटेंट में फंस गए तो आपको सब कुछ, आप सोचोगे यार देखो वर्स्ट कंटेंट तो मैं देख नहीं रहा हूँ, बर्बादी वाला, मैं तो अच्छा कंटेंट ही देख रहा हूँ, और उसमें भी जो नॉन करिकुलर बेस्ड है वो भी मैं कम देख रहा हूँ, मैं तो अपना पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन वो पढ़ाई भी आपको ले डूबेगी। क्यों? क्योंकि आप भाई पहले कदम पर ही फंसे हुए हो, और वो फंसे हुए पहले कदम पर कब नहीं रहोगे? जब आप ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट को फॉलो करोगे। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज आती है समझना कि आपका सिलेबस क्या है, आप वो समझ लो, उसको किसने पूरा अच्छे तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है ये समझो, और फिर उनमें 3-4 लोगों को आइडेंटिफाई करो। और उनमें से ऐसा मत करना कि 3-4 लोगों को मैंने नैरो डाउन किया, सिलेक्ट किया कि ये लोग सही पढ़ा रहे हैं। और उसमें भी देखिए एक चीज होती है, सेम टीचर जिसको नॉलेज है, जो अच्छे से पढ़ा रहा है, उसको सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि स्टूडेंट की पर्सनालिटी उस टीचर से मैच ना कर रही हो। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा हंसने वाले टीचर पसंद होते हैं, कुछ लोगों को थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ाने वाले अच्छे पसंद होते हैं, कुछ लोगों को लगता है यार नहीं सिर्फ सिलेबस में इतना ही कवर करो, कुछ लोगों को लगता नहीं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है वो टीचर ज्यादा अच्छा है। समझ जाओ। और टीचर्स के साथ सारे स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी अलाइन नहीं हो सकती है। तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्टाइल किसके साथ अलाइंड है वो आपको समझ में आएगा।
ठीक है, लेकिन उनसे पहले ये सारी चीजें हैं। जब आपने 3-4 टीचर्स को नैरो डाउन कर लिया कि हाँ इन सारे लोगों ने हर टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है, उनमें से किस टीचर से आपको पढ़ना है ये आपको डिसाइड करना होगा। और वहां पर मेरा ऐसा सजेशन है कि यार एक ही टीचर को पकड़ना। आपको मैं पसंद आ रहा हूं तो आप मुझसे पढ़ लो, मैं नहीं पसंद आ रहा हूं मुझसे मत पढ़ना, फिर बिल्कुल मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि अगर आप मुझसे फिर से वापस देखने होगे तो आपका बर्बादी है यार। आप एक टॉपिक मुझसे पढ़ा, दूसरा किसी और से पढ़ा, फिर आपने दूसरा टॉपिक भी मुझसे पढ़ लिया, तो आप घूमते रह जाओगे, आपका सिलेबस कवर नहीं होगा और आप पिछड़ जाओगे। तो वहां पर आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि किस टीचर से पढ़ना है, और एक टीचर से पढ़ना है तो उसी से पढ़ना है। बहुत ज्यादा हो गया तो 2 टीचर्स, 2 से ज्यादा मत पकड़ना। 2 से ज्यादा स्टार्टिंग में एक्सप्लोर कर लो कि हाँ 5-6 टीचर्स आए, 10 टीचर्स को पकड़ लिया, इनका देखा, तो उसमें आप नैरो डाउन करते चले जाओ। एट मैक्स 2 टीचर्स पकड़ के चलना, ठीक है। तो ये था बच्चों आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि क्या करना है, मोबाइल को कैसे यूज करना है। मोबाइल एनिमी है? बिल्कुल नहीं है। मोबाइल आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। मोबाइल के बिना आप समझ रहे हो यार, स्टैनफोर्ड नहीं जा सकता मैं, फीस ही बहुत ज्यादा है, पहली बात तो बहुत महंगा है। आपको 15 रुपए पर डे में स्टैनफोर्ड का लेक्चर मिल रहा है यार, और क्या बच्चे की जान लोगे? सोच रहे हो, जो दुनिया में अपने फील्ड को सबसे अच्छा पढ़ा सकता है वो इंसान आपको पढ़ा रहा है। अब वहां पर क्या समस्या आ जाती है? वहां पर लैंग्वेज की समस्या आ जाती है। तो लैंग्वेज के लिए मैं हूं ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, और अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो हम लोग बाकी भारतीय भाषाओं में भी काम करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग आगे के वीडियोस में इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस। और मोटिवेशनल वीडियोस देखो, अगर आपकी फीड पर सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस दिख रहे हैं ना, और उसमें ये वीडियो आपने देख लिया और उसके बाद से खुश हो गए कि अरे अब तो फोड़ देंगे दुनिया, तबाही मचा देंगे, बर्बाद हो जाओगे। समझ रहे हो, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, मोटिवेशन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये वीडियो देखने के बाद कम से कम एक करिकुलम बेस्ड वीडियो नहीं देखा तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं किया, ठीक है, बर्बादी है। क्योंकि मोटिवेशन तो आपको थोड़ी देर के लिए मिलता है, नशा जैसा है, अरे वाह मेहनत करेंगे, उसके बाद से भूल गए, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो कम से कम एक अच्छा वीडियो जो आपके करिकुलम बेस्ड है, जिसमें कोई अच्छा पढ़ाई से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझा जा रहा है, वो देखिए। मेरा मत देखिए, किसी और का देखिए, जिसका भी देखना है, लेकिन वो एक देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो का कोई भी मतलब निकलेगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। आपको कौन से डाउट्स है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही होती है, पेरेंट्स आपकी कौन सी बात नहीं समझ रहे हैं, और पेरेंट्स से मेरा कहना है कि आपके बच्चे आपकी कौन सी बात नहीं समझ रहे हैं, आपको क्या चीजों में समस्या आ रही है, आप बताइए। हम लोग डेफिनेटली उस पर बहुत जल्दी वीडियोस लेकर के आएंगे। और आगे ये जो पूरी सीरीज है ना, इसका फोकस ही ये है कि अपने आप को चीजों से कैसे बच करके चलना है, क्योंकि हर तरफ आपको नाग बैठे हुए डसने के लिए। इंटरनेट पर हर जगह तबाही मचा सकते हो, आप बर्बाद हो सकते हो। एक तबाही मचाने वाला है कि अच्छी तबाही मचा दी, एक तबाही मचाने वाला है कि आप तबाह हो गए उसमें। आप मोबाइल को कंट्रोल कर रहे हो या मोबाइल आपको कंट्रोल कर रहा है, ये जरूरी है। अगर आपका मोबाइल है, मोबाइल सोचता है नहीं ये इंसान तो मेरा है, क्यों? क्योंकि मैं जैसे सोचता हूं वैसे ही यूज कर रहा है, समझ रहे हो। तो इसी पर हम लोग मोबाइल को, इंटरनेट को लेकर के किस तरह की क्या क्या समस्याएं आ रही है, इन सब पर बात करेंगे। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में।